हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदत्त। प्राणी मात्र में व्याप्त प्रकृति स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, साई स्वरूप श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज, सिद्ध मंडल, देव मंडल, उपस्थित सभी गुरु बंधुओं, इष्ट बंधुओं, दत्त बंधुओं, प्रणाम, नमस्कार, हरि ओम तत्सत। जय गुरुदत्त। हृदयस्थ प्रणाम। सोए सदगुरु मोहे भाए, जो सहज समाधि लगाए। ऐसे सहज मार्ग के, सिद्ध मार्ग के, कुंडलिनी मार्ग के सभी यात्रियों, आज का ये दिन हिमांशु भाई ने बताया, बहुत समय से शायद 1-1.5 महीने से चल रहा था भावनगर आने का कार्यक्रम। उसमें थोड़ा विचार विमर्श के पश्चात निश्चित हुआ कि आश्रम को पूर्णिमा को खोल दिया जाए सबके लिए। तो 1.5 साल के पश्चात सभी भक्तों के लिए आश्रम खोल दिया गया, ताकि सभी बंधु लोग दर्शन कर सके, दत्त महाराज से आशीर्वाद ले सके, पूज्य बापू श्री के दर्शन कर सके, गिरनार की सिद्ध भूमि में अपनी चेतना को और अग्रसर कर सके। इस हेतु थोड़ा विलंब हो गया, क्योंकि 1.5 साल सब लोग एक प्रकार के वेकेशन में ही थे। कमरे सब बंद, भक्तों की अवर जवर बंद, भाव संगीत की लहरें बंद। स्थूल में कैसेट तो अपना काम माप में ही करती है। तो 1.5 साल के बाद फिर नया ध्यान हॉल, वहाँ कार्यक्रम शुरू करने का निश्चित हुआ कि नए ध्यान हॉल में कार्यक्रम करेंगे। भंडारी नए थे, कई परिवर्तन 1.5 साल में हुए। उन सबको लक्ष्य में रख करके एक ऐसी जगह आना था जहाँ से जाने का मन नहीं करे। तो मैंने कहा समय की मर्यादा होगी, तो कब वापसी 2 दिन में है, 1 दिन में है। मैंने कहा निश्चिंतता से कोई ऐसा समय निकल जाएगा, लेकिन ये वास्तविकता है। मैं जब पीछे आप हम सब देखते हैं, तो 4 साल पहले की वो यात्रा, जिसमें 2 दिन में दत्तास डेवलपमेंट कमेटी भावनगर से जुड़ गई। कितना अच्छा सुंदर नाम आप हमने सबने मिलके इसको दिया। वास्तव में हजारों साधक इस दत्तास डेवलपमेंट कमेटी के माध्यम से, ईश्वर से, दत्त महाराज से, पूज्य बापू श्री से, गिरनार से जुड़ गए। उन्हें प्रसाद मिलने लगा, प्रसाद के माध्यम से आशीर्वाद मिलने लगा। देखो, एक बात सत्य है जीवन का कि हम आप सब निमित्त है। अच्छे काम में बन जाएं, बुरे काम में बन जाएं। ऊर्जा तो ऊर्जा है, वो बहने ही वाली है। हर एक प्रतिदिन मनुष्य के जीवन में नई ऊर्जा जन्म लेती ही है। प्रतिदिन नींद से सो के उठते हैं तो सूर्य हमें प्रकाश देता है। हमारे जीवन की नई ऊर्जा के साथ हम सत्कर्म करते रहें। वो जीवन भी क्या,
आपको जो भी ईश्वर ने हमको दिया है, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, संजोग, शरीर, जो कुछ भी दिया है, कई बार हम आप रोते हैं, गुरुदेव ये काम नहीं हुआ, गुरुदेव वो नहीं हुआ। कई बार मैं भी रोती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बाकात नहीं है, हम सब मनुष्य है। ढोंग करना एक बात है, पर सत्य जीवन के यही है कि कुछ ना कुछ तो ऊर्जा बनी रहती है मन में जब हम मनुष्य बनते हैं। भगवान राम भी सीता जी की खोज में निकले थे, तो वो भी मनुष्य का भक्तों के सहारे से सीता जी तक पहुंचे थे। भले वो परब्रह्म थे, पर जब मनुष्य शरीर धारण करने के पश्चात जो मर्यादाएं आती है, सेवरी ने उनको बताया था कि सीता कहाँ है। मुझे रामायण के वो चौपाई याद नहीं है, लेकिन सेवरी ने बताया कि प्रभु वो वहाँ वास करती है। इस तरह से अशोक वाटिका एक वाटिका है, वहाँ माँ बैठी है। तो निमित्त जो है, हमें आपको एक बहुत अच्छा संदेश आज के दिन में मैं देना चाहूँगी कि बहते जाओ, उल्टी दिशा में तैरने की मत कोशिश करो। जो भी भगवान ने अपने को जीवन दिया, हम आप कई बार फरियादें करते हैं, जायज़ है, अपनों के पास होती है, गुरु के पास होती है, इष्ट के पास होती है, लेकिन कल्पना करो उस जीव को जिसको हाथ नहीं है, किसी को पैर नहीं है, किसी को आँख नहीं है। इतने बड़े खजाने हमारे आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। थोड़ा या ज़्यादा हर एक को खाना मिलता है, छोटी या बड़ी गाड़ी मिलती है, छोटा या बड़ा घर मिलता है। ईश्वर ने हमें आपको जो कुछ भी दिया है, उसको वर्तमान में रह करके उसका आनंद भी लें और सदकर्म करें। जो भी पद, प्रतिष्ठा, पैसा दिया है ईश्वर ने, उसका सदुपयोग कर लो। एक बार ये समय है। अब अगर कोई बोले कि मुझे ऑक्सीजन के बाटले देने हैं, किसको ज़रूरत है? किसी को नहीं। एक समय था जब ऑक्सीजन के लिए लोग मरते थे और उसके कारण कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी उसके अभाव में। आज उसकी ज़रूरत नहीं है, वो समय चला गया। जिसके पास वो उपलब्ध हो तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दिया जाए। आप शांति से बैठे हो बहन, या बाहर जाओ, बाहर जाओ। छोटे से छोटा जो समय है, वो समय की जो मर्यादा है, वो समय बहता जाता है। ऑक्सीजन आज ज़रूरत नहीं है। एक समय था लाखों रुपए, लोग 25-25 बताते थे कि 15-15, 20-20 लाख रुपए लेके खड़े रहते थे कि हमें एक बेड मिल जाए, एक बोतल मिल जाए ऑक्सीजन की। वो समय भी हमने देखा, और आज का समय है, अब आवश्यकता नहीं है। तो ये बहता जो पानी है जीवन का, उसमें मौके का फ़ायदा उठा लो। बारंबार ये समय नहीं मिलता है। हमें सूझ भी है, आवड़त भी है, समझ भी है। दत्तात्रेय महाराज जैसे दिव्य सदगुरु प्राप्त हुए हैं, इष्ट प्राप्त हुए हैं। अब और पूज्य बापू श्री, ठीक है, मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, मैं भी वहाँ वास करती हूँ, इसीलिए कोई कह सकता है कि अपनों की तो कौन बखान न करे, लेकिन आप भी अपने हो, पूज्य श्री भी अपने हैं। भावनगर से एक अद्भुत नाता जुड़ा हुआ है, आश्रम से, पूज्य बापू श्री से। एक पहला नाता तो ये बताऊं कि 20-25 साल, कितने साल से गा रही हो? 40 साल हुए। जिस माध्यम से ध्यान लगता है वो कौन है? भावनगर का साधक। स्वाति बहन के लिए खूब बढ़िया तालियां बजाओ।
न घर बसाया न बार बसाया, गुरु महाराज को ही अपना दर, गुरु महाराज के पास ही अपना दर बसाया। ऐसा ये परिवार धन्य है उनकी भक्ति को, धन्य है उनके माता पिता को। तो ये तार भावनगर का है। दत्तास डेवलपमेंट कमेटी कहाँ शुरू हुई? भावनगर से हुई। ये पुष्प देखो, मैंने तो इतने बड़े बड़े फूल बहुत कई जगह नहीं देखे। आपने देखे सोनी साहब इतने बड़े बड़े फूल? ये तो ये जो भूमि है इसके पुष्प भी देखो कैसे हैं। संत और योगी ये रोज आप देखते हो कि आपने मुझे पहनाया भी है, लेकिन ऐसा कभी सोचा है किसी ने इस फूल की साइज, इसकी महक, इसकी सुंदरता? ये योगी का काम है। सामने जो देखते हैं उसका रहस्य समझ में आता है। भावनगर में आप भी बसते हो, लेकिन इन फूलों का रहस्य नहीं पता होगा। तो ये जो है, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत बड़ी सीख। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, गुरु ज्ञान का अंजन करता है। प्रत्येक बात में आपको पॉजिटिविटी दिखती है, अपने आप में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, तभी आप खुश रह पाओगे, तभी आप खुशी दे सकोगे और खुश भी रह सकोगे और सदकर्म भी कर सकोगे। तो जो वर्तमान में जो योग है, साधना है, ध्यान है, जप है, उसका मुख्य कारण है पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाना। रोग, शोक, ताप, संताप अपने आप दूर रहेंगे, बने उतना। बाकी तो जो निश्चित भाग्य है वो थोड़ा बहुत तो भोगना पड़ता है, लेकिन अगर गुरु की अहित की कृपा है, किसी संत की इष्ट की, तो भारी से भारी जो कष्ट है वो हल्के से होके गुजर जाते हैं। ये मैं कोई भगवान की पीआरओशिप नहीं कर रही हूँ, ये सत्य है। आपने हमने इस कोरोना काल में भी कई भक्त लोग, मेरे ही आसपास के लोग, जो जैसे लड़की है तो जो हरिओम तत्सत करके बड़ी हुई है, फिर शादी हो गई तो वहाँ तो वो कोई हरिओम तत्सत, मैं नहीं बोलती हूँ कि खाली हरिओम तत्सत से, किसी भी प्रकार की सात्विक भक्ति उस परिवार में नहीं थी। और इसमें खूब भजन भक्ति करके शादी हुई लड़की की। मुझे एक दिन फ़ोन आया कि मैया कैसे हैं? मैंने कहा ठीक हूँ, आप कैसे हो? परिवार में? बोले मैं तो देख रही हूँ कि हरिओम तत्सत वालों को कोविड होता है, फटाफट निकल आते हो, मेरे यहाँ टपाटप जा रहे हैं, मम्मी बोले ऊपर। तो एक जो कवच है गुरु का, वो उनको कहना नहीं पड़ता है। माता पिता को, माँ को, इष्ट को कहना नहीं पड़ता है, खाली उसको याद करना है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। एक ही तत्व है प्रेम का, लेकिन प्रेम करो उल्टी दिशा चलो, ये बात नहीं है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तो ये हमें निधिध्यासन भी करना पड़ेगा कि मैं जप कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, कहीं दूषणों से तो नहीं ग्रसित हो गया, अहंकारी तो नहीं हो गया। ये निधिध्यासन भी जरूरी है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। तो भावनगर की ये जो भूमि है उसका तो कोई अनोखा ही संबंध हमारे आपके गिरनार से पूज्य बापूश्री के साथ जुड़ा हुआ है। मैं जैसे ही आसन पे बैठी मुझे ऐसी प्रेरणा हुई, जो सत्य है। देखो आप, हिमांशु बोला कि आज का दिन है, हकीकत है। मैंने नहीं सोचा, देखो जन्म और मरण है अगत्य का, ऐसा नहीं है। हमें भी गर्व है कि भगवान ने हमें ये शरीर दिया, भक्ति मार्ग दिया, मुझे बापूश्री दिए, आप सब दिए, तो महत्व तो है जन्म का, लेकिन वो बच्चों वाली बात नहीं होती है, इससे कई गुना ऊपर उठ जाता है। लेकिन बच्चों का भी, बच्चों का साथ और उनका आनंद भी आनंद तो देता ही है,
ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कोई प्लानिंग के साथ यहाँ नहीं आए, बराबर काम अपना 20 तारीख की पूर्णिमा हो गई, यहाँ कब आए, कौन सी तारीख, कल 26, 3-4 दिन, दो तीन दिन तो अभी यात्रा टिके हुए थे पालघर वगैरह के, तो 20, 21, 22, 23 तक ये रहा। फिर मैंने सोचा शनिवार को जाने से अच्छा है इतवार को ही मैं जाऊँ, वहाँ के भी अमुक काम थे, निपटना था। उसके पश्चात यहाँ से थोड़ा मार्बल थोड़ा और लेना पड़े, ऐसा है बीम के लिए, तो मकराना हो सकता है जाना पड़े, एक आध सेशन बीच में जयपुर भी जाना पड़े मूर्तियों का ऑर्डर करने। तो जब गिरनार छोड़ के स्थूल से निकलते हैं तो इस तरह के फिर आगे के भी काम करते जाए, 15 दिन 20 दिन तक आश्रम न लौटे स्थूल से, इसमें व्यवस्था में 2-3 दिन और चला गया। तो सहज है आज का दिन आप सबके साथ बिताने का, मेरा भी सौभाग्य था और मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर वही सहज वाली बात आपके हमारे साथ घटती रहती है अगर हम शरणागत होते हैं। तो देखो अपनी तो यूं भी चलती ही नहीं है, किसकी चली है ये मेरे को बताओ, मेरी भी नहीं चल रही है, लाला जी नहीं निकल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ कि नहीं निकल रहा है, किसी की नहीं चलती है। तो इससे तो अच्छा है सब हथियार डाल दो और शरणागति स्वीकार लो। मतलब शरणागति है तो इच्छा है कि निकले, लेकिन उसी इच्छा पे सुई टिक नहीं जाती है। अगर वहीं टिक गए तो आप दुखी हो जाओगे, वहीं की वहीं हमारी सुई घूमती रहेगी और ऐसे हजारों लाला जी जो हमारे सामने आप सबके रूप में उपस्थित हुए हैं, उनको मिलने का सौभाग्य नहीं होता। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सहज मार्ग है, निमित्त बन जाओ, अच्छे काम में निमित्त बन जाओ, सद्कार्य में निमित्त बन जाओ, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने में। समय बारंबार नहीं आता है, एक बार जो मौका मिला दोबारा वो नहीं मिलता है। कोविड काल में जो मौका था सेवा करने का, कितने लोगों ने घर घर टिफिन पहुंचाए, कितने लोगों ने सेवा किया, कितने लोगों ने अस्पताल बताए और हेल्प किए लोगों की। आज वो समय नहीं है, वो चला गया। तो बारंबार कोई भी सद्कार्य का समय नहीं मिलता है, मौका मिला फट करके ग्रैब कर लो। और समय है, शरीर ठीक है और सब ज्ञानी हो, आप सब पूर्व जन्म के बहुत सत्कर्मी जीव हो। हाँ, मैं बापू श्री की बात कर रही थी, मुझे यहाँ बैठी तो मुझे ऐसी प्रेरणा हुई कि अगर लगभग तो पूज्य श्री की अनुमति हो जाएगी तो पहले जैसे शिविर होती थी तो 2 दिन का शिविर का सेशन भावनगर में इससे 2 फायदे होंगे कि जो साधक लोग हैं उनको भी खुशी होगी, और मैं तो पूज्य बापू श्री की खुशी की सोच रही हूँ कि उनको भी उस गिरनार के क्षेत्र से थोड़े अलग वातावरण में, जहाँ भाव है, भक्ति है, प्रेम है, समर्पण है, तो एक तो वो बात है। दूसरी कि ऐसा अद्भुत संजोग मिला है, गिरनार जैसी सिद्ध भूमि है, कभी भी जाओ 2 दिन 5 दिन 10 दिन अपनी साधना कर लो। गंगा जी जैसा तट है, बिल्कुल माँ गंगा कल बहती है। तो उन सब परिस्थितियों का लाभ ले लो। मात्र माइक जीवन में फंस करके अपनी ऊर्जा को अंदर ही अंदर प्रवाहित मत होने दो, क्योंकि देखो एक बात है, इसका कोई अंत नहीं है। आपने अच्छे से बच्चों को बड़ा कर दिया, अगर वो अपनी लाइन पे है तो समय निकाल करके जप करो, ध्यान करो, 2, 5, 15 दिन गिरनार गंगा जी जाकर के रहो, भजन करो। वहाँ देखो हर एक वस्तु हर एक जगह नहीं होती है, हर एक
स्थान के वाइब्रेशंस होते हैं, उस वाइब्रेशंस का हमें गिरनार में हम ध्यान करेंगे तो वहाँ क्या है, कोई ना कोई सिद्ध मंडल, नवनाथ 84 सिद्धों का निवास स्थान है, तो कोई ना कोई सिद्ध मंडल आता जाता है। जो ध्यान करता है प्रभु का, ईश्वर का, माँ का, गुरु का, तो वो ऊर्जा उसकी इतनी प्रखर हो जाती है कि ऊपर तक वो प्रकाश जाता है साधक का। जब वो प्रकाश जाता है, सिद्ध मंडल घूमता रहता है, तो ये कौन तप कर रहा है, ये कौन ध्यान कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई योगी ऐसा जटाधारी और कमंडल ले करके भस्मी लगा करके बैठा हो, वो योगी ही ऐसा ऑरा रखता हो। आप में से किसी का भी ये ऑरा हो सकता है। जो भी अंतःकरण से शरणागत होकर के ईश्वर की, माँ की, जगदम्बा की, गुरु की, इष्ट की भक्ति करता है, चाहे राम को भजे चाहे रहीम को भजे, दिल से गुरु तत्व को, ईश्वरीय तत्व को जो भजता है, उसका ओरा बहुत प्रखर हो जाता है। तो ऊपर से वो आते जाते, अरे ये जीव, भगवान उसका कल्याण करे। मेरा ये अनुभव है जीवन का, आत्मज्ञान प्राप्ति, साक्षात्कार प्राप्ति, साक्षात्कार की अनुभूति। फरी आया ने हंसता हंसता फूल, भावनगर की भक्ति है। तो मेरा ये अनुभव है कि साक्षात्कार जो है, आत्मज्ञान है, ईश्वर की प्राप्ति है, साकार निराकार दर्शन है। अपने आप जीव कभी भी अपना कल्याण नहीं कर सकता है। ये गुरु गम्य है, इष्ट गम्य है, कृपा साध्य है। भजन से, जप से, तप से, सेवा से, दान से कृपा बरसती है, संतों की, इष्ट की, गुरु की, पितृओं की। ये मेरा स्वानुभव है। और अपने आप एक दिन एक ऐसा समय आता है कि कुंडलनी मूलाधार से सहस्त्रार तक प्रवाहित हो करके जीव को आत्मा से परमात्मा, भक्त से भगवान और गुरु से गुरु तत्व के रूप में परिणित कर देती है। तो ये समय, ये संजोग, ये संस्कार, फिर दूसरा जन्म लिया और कहीं भटक गए, भ्रमित हो गए, क्योंकि माया जो है वो बद्ध करती है जीव को। क्या पता दूसरे जन्म में फिर जन्म लेना, फिर कौन गुरु मिलेगा, फिर कैसे साधना होगी। तो ठान ली जाए कि इस जन्म में मुझे आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर प्राप्ति, साक्षात्कार, योग के मार्ग में आगे बढ़ना है। फिर ये मार्ग ऐसा है, सहज मार्ग है। कभी सब कुछ छोड़ने को पूज्य बापू श्री कभी नहीं आपको बोलते। मैं तो बोलती हूँ कि इसी में मत पड़े रहो, 50-55 के बाद इसको छोड़ो माया को, नहीं तो इसका कोई अंत ही नहीं है। जहाँ रहोगे वहाँ प्रेम तो होगा ही, क्योंकि भक्त है कि इष्ट है कि साधक है, जब तक वो रिझु नहीं होगा, अंदर से अहंकार रहित नहीं बनेगा, रिसेप्टिव नहीं बनेगा, उसका कोई साधना का प्रगति नहीं होगी। तो ये अंतर्मुखता साधना, उसके लिए वातावरण भी, वाइब्रेशंस भी इतना जरूरी है। तो अमुक जगह आप जाओगे तो आप रिलैक्स फील करोगे, क्योंकि वो भूमि का ऐसा प्रताप है। तो साधन मार्ग में भी अमुक उम्र के बाद, जब तक आप छोटे हो, आपकी जब तक जिम्मेदारियां हैं उसको निभाओ, लेकिन 50-55 के बाद तो शास्त्र भी कहता है वानप्रस्थाश्रम, वन में जाओ, जहाँ रहोगे वहाँ प्रेम करोगे। अब जूनागढ़ चले जाओ, वहाँ क्या मिलेगा आपको? सिंग चना भी नहीं मिलेगा, खाना चाहोगे तो भी। इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ,
इधर दत्त भगवान मिलेंगे, इधर वो मंगलदास जी मिलेंगे, कुछ न कुछ सत्संग सुनाएंगे, उधर दिलीप सिंह जी मिलेंगे, वो भी कोई ना कोई भक्ति की बात सुनाएंगे, इधर बापू श्री भी मिलेंगे तो बोलेंगे आ चल बच्चा बैठ जा ध्यान में। प्रपंच करना चाहोगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा साधन नहीं है और वाइब्रेशंस ऐसे हैं कि सहज में ध्यान लगता है, शांति लगने लगती है। तो समय समय पर ऐसे स्थानों का संग करके अपनी ऊर्जा को रिनोवेट करना चाहिए। उसको सफाई मांगता है ये सब ऊर्जाएं हमारी, एक की एक जो ऊर्जाएं हम व्यवहारिक जगत की लेते हैं, उसको समय समय पर, या तो आप बहुत अच्छे साधक हो, अपनी पूजा उपासना में रेगुलर ध्यान कर, तो भी, क्योंकि मैं रहती हूँ बाहर भी, कहीं अहमदाबाद गए, कहीं इधर गए, कहीं उधर गए, गिरनार जब जाते हैं तो कभी कभी यज्ञ भी मैं करती हूँ खुद के लिए, और बहुत हल्का हो जाता है शरीर। तो हम लोग अलग अलग प्रकार के वाइब्रेशंस डिरीव करते ही हैं, कहीं ना कहीं से हम अलग अलग प्रकार के वाइब्रेशंस हमारे डिरीव अपने आप होते ही हैं, हमारे हाथ में नहीं है। जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस में ही अंदर जहाँ रहते हैं वहाँ लोगों की इच्छाएं, उनका श्वास प्रश्वास आदान प्रदान होता ही है वाइब्रेशंस का। जैसे अभी ये भजन गा रहे थे स्वाति बेन, तो जैसे साक्षात जगत जननी माँ जगदम्बा हमारे बीच में आप उपस्थित होकर आशीर्वाद दे रही थी, तो ये वाइब्रेशंस है। इसीलिए ग्रुप मेडिटेशन बहुत जरूरी है। हफ्ते में एक दिन सब लोग मिल करके कीर्तन करें, तो जो सबकी ऑरा है वो डिवाइन एनर्जी को खींचने में ग्रुप मेडिटेशन से वो ज़्यादा शक्तिपात होता है। तो कहने का अर्थ है कि जो समय है उसका लाभ ले करके समय समय पर गिरनार गंगा जी जाना चाहिए, गुरुओं का संग करना चाहिए। और रामायण में भी बहुत ही अच्छी बात बताई है, प्रथम भगति। प्रथम भगति मंत्र
कैसा लग रहा है? ऐसे लगता है आंख बंद करके बैठे रहो। ये कीर्तन, ये मंत्र, एक ट्रिमेंडस एनर्जी जो प्रवाहित होती है मंत्र के माध्यम से, ईश्वरीय कीर्तन के माध्यम से। तो समय समय पर मिल करके समूह कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। बाकी दिया हुआ ईश्वर का हमारे आपके पास सब कुछ ज़्यादा कम प्रमाण में है, और समय का सदुपयोग करके समय को अपने ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी समय संजोग ईश्वर ने हमें दिया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा करके, अगर हैसियत है तो किसी को खिला दो, किसी को पढ़ा दो, किसी को मदद कर दो, कुछ किसी भी रूप से, जिस भी रूप से आपसे हो सकता है। जरूरी नहीं है कि खाली आर्थिक अनुदान दो, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, लौकिक, पारलौकिक अनेक प्रकार की सेवाएं हैं, वो आप हम सब दे सकते हैं। तो हिमांशु ने बताया कि आज का दिन मैंने कोई सिलेक्ट किया नहीं था, सहज में बहते बहते मैं भी आपके प्रेम के प्रवाह में यहाँ आ गई, और मैं आपको यही आज का संदेश देना चाहूँगी कि ऐसा जरूरी नहीं है कोई बापू मैया कोई एबनॉर्मल क्रीचर नहीं है। आप सब एक से एक छटे हुए भक्त हो भगवान के। किसी भी रूप में आपको दत्तात्रेय मिले, वास्तव में, क्योंकि मैं कुंभ मेले में पूरे भारतवर्ष में पंचदश धाम जूना अखाड़े के निर्माण मंत्री होने के नाते कई जगह, प्रयागराज, मैंने कभी नहीं इच्छा किया कि मुझे कहीं जाना है। आप लोग नहीं मानेंगे, पूज्य बापू श्री 2-3 बार अमेरिका, लंदन, VHP के इनविटेशन पे गए, वो भी नहीं जाते रहे। तो मुझे आप भी चलो, आपको इंग्लिश आता है, कभी नहीं इच्छा हुई, कभी नहीं कहीं कुछ घूमने की, फिरने की। क्योंकि 21 साल की उम्र में जब पहली बार ध्यान लगा तो उसी समय 10 साल के बाद मुझे पता पड़ा कि मुझे निर्विचार स्थिति है। ये मुझे 10 साल के बाद पता पड़ा था कि जब एक दिन एक घटना घटे तो मैंने सोचा मुझे तो कुछ विचार नहीं आया। तो फिर मैंने लोगों को पूछा कि आपको विचार आते? बोले वो तो नॉन स्टॉप फैक्ट्री है। स्वाति थी उस समय। गाड़ी में हम जा रहे थे दत्तात्रेय की मूर्ति का ऑर्डर देने, जो अभी गिरनार में है। बरसों हो गए, 25 साल हो गया, 25-30 साल। तो मुझे कुछ विचार आने लगे अलग अलग। मैंने कहा ये क्या विचार आ रहा है? फिर मैंने पूछा, मैंने कहा कि दरबार आपको विचार? बोले वो तो नॉन स्टॉप फैक्ट्री है। फिर हरिहर बाबा गाड़ी चला रहे थे, बोले वो तो उसकी तो बात ही मत पूछो विचारों की, तो वो तो कहाँ का कहाँ से एक चल्ली बन के घूमता है। तो फिर मैंने कहा मुझे तो नहीं विचार आता है, ये पेड़ है तो पेड़ है, बस जो दिखता है वो है, विचार क्या आएगा? और फिर मैंने अंदर उतर के देखा, तब मुझे पता पड़ा कि मुझे तो विचार ही नहीं आ रहा है। और मेरी आँख से इतनी अश्रुधारा बहने लगी। 4 लोग बैठे थे, मैंने स्वाति को भी पूछा, ये भी बोली बहुत विचार आते, दरबार भी बोले, हरिहर बाबा भी। फिर मैंने कहा मुझे क्यों नहीं आते? और फिर तुरंत मुझे ध्यान की स्थिति में समझ में आ गया और मेरी आँख से अश्रुपात होने लगा कि हे मेरे गुरुदेव, तूने गधे के गले में हीरा बांध दिया। गधे के गले में, मुझे पता ही नहीं था। जिस स्थिति के लिए लोग, योगी जन जन्म जन्मांतर तक तप करते हैं, वो इस बालक को ईश्वर ने सहज में दे दिया। लेकिन याद रखना, ये इतना सहज भी नहीं है। जन्म जन्मांतर की तपस्या करते 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 मैं कई बार आपको संकल्प देती हूँ, पूनम के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, तो ये समझ लेना कि ये मात्र एक जन्म का नहीं है। आपका, हमारा ये अनेक जन्मों का फल है। अब ये हम बिल्कुल लास्ट फेज में हैं। अगर हम मौका चूक गए तो पता नहीं किस गर्त में फिर घूम पड़ जाए दूसरे जन्म में।
ऐसे गुरु, ऐसे संत। मैंने तो जो मैं बता रही थी कि निर्माण मंत्री के रूप में मैं कई जगह मुझे जाने का सौभाग्य मिलता है, तो इससे पहले वो बात कर रही थी कि फॉरेन जाना, इधर उधर, कभी कोई इच्छा नहीं हुई कि इधर घूमो उधर घूमो। पर गुरु को पता है कि जीव को क्या देना। सहज में मुझे इस दत्तात्रेय के कारण अखाड़े से जोड़ा, अलग अलग कर्म में जोड़ा। इस निमित्त कई जगह जाने आने का संजोग बना। अनेक संतों को, भक्तों को, साधकों को मिलने का संजोग बना। लेकिन जो आपको हमको मिला है, पूज्य श्री जैसे जो संत, देखो एक तो शास्त्र में कहते हैं कि गुरु ब्राह्मण होना चाहिए, गुरु पुरुष होना चाहिए, ईश्वराभिमुख होना चाहिए, सदगुरु स्वरूप होना चाहिए, निर्मोही होना चाहिए। मैं कई बार सोचती रही कि दत्त भगवान ने गृहस्थ आश्रम दिया, इनको तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। ऐसे विचार आता रहा, क्योंकि 5 बजे में, सुबह के 5 बजे में वो शक्तिपात करने, अंगूठा दबाने वो ध्यान हॉल में चले जाते थे। पहले जब हम उधर गए आश्रम 5 साढ़े 5 बजे, और डंडा लेके घूमते थे। अगर कोई सोया तो मरा, उसकी तो पिटाई, डंडा मारते थे बापू श्री। अगर कोई सोया हो रूम में, उठो भजन करो, नहाओ धो। इतना पहले ये सब इसमें रहे, अंदर के कैंपस में ये दर्शना न स्वाति न सब वेकेशन में रहते थे, सबको ही जा जा करके उठाते थे। तो मैं सोचती रही कि ये क्या क्या दत्त भगवान ने मुझे ये सब इसमें डाल दिया। तो मुझे बताया एक दिन अच्छे से, बोले देख, द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम तमामि। तीनों गुण, सत्व रज तम, प्रकृति से पर। ऐसे ये सद्गुरु है तो तीनों गुण, तीनों प्रकृति नहीं है तो ये कहाँ से करेंगे? तीनों प्रकृति से। हाँ, जिम्मेदारी उन्होंने इतनी निभाई कि किसी भी प्रकार से उन्होंने नहीं निभाई ऐसा नहीं, लेकिन वो एक सामाजिक प्राणी, उनका जीवन लोक कल्याण के लिए। आप कोई पॉलिटिशियन को देख लो तो वो ये सब काम नहीं कर सकता जो एक सामान्य गृहस्थी कर सकता है। एक जज है, उसको तो मना ही है कहीं जाने की, पारिवारिक रिलेशनशिप्स उनको बैंड होती है, सजा। तो ऐसे सब कुछ नहीं मिल जाता है। जितनी बड़ी जगह पे जाते हो उतनी बड़ी जिम्मेदारी। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो, પછી નભાયા ઢોર જેવા ગમે તે કરો નાટા મારો તો એને તો કોઈ કાંઈ ફરક પડતો જ નથી। बेफिक्र को फिक्र क्या, और उसको प्राप्ति भी क्या। तो संजोग ऐसा मिला है। और पूज्य बापूश्री जी से सरल, निस्वार्थ संत, मतलब अब क्या बताऊं मैं, नेति 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 ही है। कुछ भी शब्द आपके हमारे पास नहीं है। और उन्होंने अपना जीवन पूरा तप में बिताया, और तपस्या करके, मतलब आत्मज्ञानी संत तो बहुत है, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति किया। और उसके बाद वो आपके हमारे लिए ये मंत्र लेते आए भगवान से, एक देवदूत बन के आए हमारे आपके जीवन में। मैं भी आत्मज्ञान की प्राप्ति 1996 में की। उन्होंने मुझे स्थूल से शक्तिपात नहीं किया था, अपने आप हो गई। लेकिन कैसे हुई? जब मुझे हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र मिला, मैंने उसको जपा, मैंने साधना की, मंत्र की, दिन रात में 10-10, 8-8, 5-5 घंटे बैठ के जप किया। जप में ध्यान, नींद आ जाए तो यज्ञ किया। तो आप लोग भी ये सब कर रहे हो, ऐसा जरूरी, मुझे ऐसा संजोग था तो मैं आश्रम में यज्ञ करती थी। आप लोग अपने घर में जप करते हो, ध्यान करते हो। और
संसार के व्यवहार भी तप है। सबको पता है कि बच्चा बड़ा होके अपना होने वाला नहीं है, पता है कि नहीं? नौकर तुम्हारी सेवा करेगा, बच्चा नहीं कर पाएगा, नक्की है। फिर भी उनको बड़ा करते हैं, कुटते हैं उनके पीछे, दिन रात एक करते हैं, माला भी अर्पण करते हैं। ज्यादा मोह माया युक्त जीव हो तो माला करता रहता है संतान के लिए। मेरा बैर है वैसे लोगों से। भजन करो अपने लिए, थोड़ा बहुत अर्पण करो। फिर भी हम उनको बड़ा करते हैं। सबको पता है कि ये पक्षी उड़ जाने वाला है, फिर भी हम उसको पालते। तो ये सेवा नहीं तो क्या हुआ? एक जीव को ला करके उसके पीछे इतनी मेहनत कसरत करके 30-35 साल के करना, और फिर अब करके भी हम उसके पीछे लटकते रहे तो हमारे जैसे मूर्ख कौन है? अच्छे से अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन आप जितारा अंतर नो एकता, आप जितारा अंतर नो एकता, बीजू आई न मारू रे, बीजू आई न मारू रे। सूरज आटलो हाथ तणो पोका, सूरज आटलो हाथ तणो पोका, बीजू आई न मागू रे, बीजू आई न मागू रे। जहाँ भी है, जैसे भी है, तार उसके साथ जुड़ा रहे, ईश्वर से, राम से, कृष्ण से, माँ से, दुर्गा से, काली से, महादेव से, तो वो ऊर्जा आत्मोत्थान की ओर अपने आप अग्रसर होगी। अपने आप क्रिया योग, अंतर योग, लय योग, नाद योग, ये अपने आप होता रहेगा। जितने भी भक्त हुए, मीरा, तुलसी, कबीर, रायदास, जलाराम, तुकाराम, ये सौराष्ट्र तो संत सुराओं की भूमि है। अमर माई, सत देवीदास, कैसे कैसे भक्त। आप उनका पुस्तक पढ़ो, जीवन चरित्र, उनके भजन, अमर माई के भजन में तो जीवन में उससे अफर मैंने कोई मतलब मार्गदर्शन नहीं देखा। जो अमर बाई गंगा सती की जो गुरु रही, पानबाई, अद्भुत, एक से एक उनका जो 52 भजन लिखे। देखो कुछ तो है 52 में, क्योंकि अपने भी ये 52 वर्ण है, 52 माला 52 दिन करो, आपकी मनोकामना पूरी हो। तो ये एक ऐसा मार्ग है कि हमें खुशी देगा, दीर्घायु देगा, स्वास्थ्य देगा। जो है इतना अच्छा शरीर है, इतनी सूझ है, ऐसे दत्तात्रेय जैसे गुरु तो बहुत ही मुश्किल है मिलना। मुझे कुछ बोलना ज्यादा व्याजबी नहीं है, क्योंकि आजकल के गुरुओं के लिए, संप्रदाय के लिए वो मेरे जात भाई है। आपने बुराई न करे आपड़ा जात भाई में, इसलिए मैं ज्यादा इस बाबत में नहीं बोल सकती। सब जानते हैं, सब लोग सब कुछ जानते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। तो इसमें अपने एक लोक की तरह, अभी कौन आया था, प्रसाद जी, जो 1300-1500 करोड़ का प्रोजेक्ट कर रहे हैं हैदराबाद में, अपने मंदिर के जो सोमपुरा है, हैदराबाद से है वो। बोले ये एक अलग ही लोक है, इतना वो जागृत जीव है, क्योंकि रामानुजाचार्य की इतनी बड़ी पीठ बना रहे हैं वो, 100-200 एकड़ में 150 मंदिर, अलग अलग शैलियों के, ऐसे वो इतना
आध्यात्मिक व्यक्ति की मतलब हजारों मंदिर का निर्माण जिससे हो रहा है, तो विचार कर लो वो आत्मा कैसा होगा, इतना दिव्य होगा कि जो भगवान को भी निर्माण कर दे, भगवान के घर ही बनाता जाए, उसकी क्या मतलब कैपेसिटी होगी उस आत्मा की। बोलता है इट इज टोटली डिफरेंट, इट इज दिस इज, ये कुछ अलग ही है, ये लोग अलग है। बोले आश्रम के कैंपस से एंटर होते ही मुझे बोले एक अलग सी वो होगी, ये आई एम प्राउड। अब वो 1200-1300 करोड़ का प्रोजेक्ट कर रहा है, वो बोलते हैं आई एम प्राउड दैट दत्तात्रेय सिलेक्टेड मी फॉर दिस प्रोजेक्ट। मेरे जीवन का सौभाग्य है। मुझे बोला था लोगों ने कि ये बहुत अच्छा स्थपति है, काम नहीं लेगा बोले शुरुआत में। मुझे साउथ शैली का करना था, मेरे अंतर प्रेरणा ऐसी होती रही। ये मंदिर जो है हिमांशु को पता है, किसी सोमपुरा का मतलब ड्राइंग नहीं है। मुझे जो प्रेरणा हुई थी वो मैंने सोमपुरा को बोला कि तू ऐसा ऐसा मुझे दौड़ के दे, अब फिर उसने वो बनाया। तो ये जो आए तो बोले कि इसको साउथ शैली वाला, तो यहाँ तो गुजरात शैली में, क्योंकि हम लोग काफ़ी सोमपुरा से मिले, तो वही एक शिखर या 3 शिखर, फिर एक गोला, फिर एक सामरण, मंदिर तो एक ही सरखे हर जगह। मैंने कहा ये सब एक ही सरखा है। फिर मैंने सदगुरु से पूछा तो उन्होंने जो प्रेरणा दिया वो सोमपुरा को बताया। तो बोले साउथ शैली का, तो पत्थर जो दे रहा था वो बोले एक बंदा है, मैं वहाँ काम करता हूँ हैदराबाद में, लेकिन वो अपना प्रोजेक्ट नहीं लेगा क्योंकि ये तो बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, उसको 10-15-20 करोड़ का कोई मायना नहीं है। मैंने कहा फ़ोन लो, मेरे को नंबर दे उनका। मैंने शुरू किया, मैंने कहा दत्त महाराज का नाम लेके, मैंने कहा आप इतने बड़े स्थपति हो, लेकिन आप सबके हो, हमारे भी हो, सबके हो, मात्र आप हैदराबाद के लिमिटेशन में अपना काम नहीं कर सकते, आपको हमारे साथ भी काम करना। अम्मा आई विल वर्क विथ यू, डोंट वरी। एक ही मिनट में उसने बोला अम्मा आई विल वर्क, इट इज माय प्लेजर। फिर भी हमें लगता रहा कि यूं ही बोल मतलब कहता है, लेकिन आई डिडंट नो दैट ही मेंट इट। लेकिन इस बार भी आया, जब भी वो इस प्रोजेक्ट पे काम करता है तो बोलता है कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जबकि अपने तो सुदामा, उसके सामने सुदामा जैसे हैं। तो कहने का मेरा अर्थ ये है, पूज्य बापू श्री भी, उनकी आंखों में जो खुशी, क्योंकि कुछ भी हो गुरु महाराज का कोई भी कार्य करे तो खुशी होती है। तो जब इतना बड़ा मंदिर निर्माण दत्त महाराज का हो रहा है तो उसमें वास होता है देवता का। देवता का वास देवालय में जरूर होता है अगर निष्ठा पूर्वक कोई हृदय भक्त उसके अंदर प्रतिष्ठा करता है या खाली पूजा भी करता है, तो वो मूर्ति चेतन हो जाती है पुजारी से, वो अंदर अपने आप उसकी शक्ति बढ़ जाती है। देवता को आना पड़ता है उस मूर्ति में, उस फोटो में भी आना पड़ता है। तो ऐसे सिद्ध समर्थ पूज्य बापू श्री जैसे संत, बहुत पर्यटन के बाद भी मैंने ऐसे बहुत कम ऐसे संत है, साक्षात्कारी है तो कुछ बोलते ही नहीं है। यहीं आपके मस्त राम पापा थे, ऐसे देखते रहते थे, न तुम्हारे सामने देखेंगे न बोलेंगे न कोई मतलब। बापू श्री तो दत्त महाराज मिले तो खुश हो गए, ओके पगला नहीं गए। उनको आपकी हमारी भक्तों की याद थी कि इतनी पीड़ा झेलने के बाद कैसे भगवान की प्राप्ति हो, कौन कर सकेगा। 11 साल छठा शंकर गुफा में अयाचक वृत्ति का नियम, अन्न नहीं खाना, किसी से कुछ मांगना नहीं, और उसमें ऐसा तप करो और फिर कुछ भी दिखता नहीं रहा। अंत में गुरु की कृपा हुई। इतना तप कौन कर पाएगा। तो आपके हमारे लिए एक मंत्र भी ले आए, उपहार ले आए, हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त। देखो मैं बहुत पर्यटन करने का संजोग बनता है, लेकिन एक बात बता दूं मैं कि ये
मंत्र जो है, जिससे जो ध्यान लगता है। योगा तो सब लोग कर लेंगे। योगा एक प्रकार की फिजिकल एक्सरसाइज है। आप जिम जाते हो, एरोबिक्स करते हो, तो अपने आप प्राणायाम तो आधा हो ही जाता है। नो डाउट योगा थोड़ा डेप्थ से आपको कसरत कराता है, शारीरिक के साथ मानसिक भी। लेकिन ध्यान जो है ना, वो ऐसे नहीं होता है। सिद्ध समर्थ गुरु की कृपा, इष्ट की कृपा के बगैर ध्यान नहीं हो पाता है, नियमित जप नहीं हो पाता है। तो ऐसे पूज्य बापू श्री आपको, हमको, सबको मिले हैं। वो भगवान करे उनको खूब दीर्घायु रहे, खूब स्वस्थ रहे। मैं तो उनको हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि आप सब चिंता फिक्र छोड़ो, हमारी उसकी किसी की मत करो, बस आप खूब स्वस्थ रहो, दीर्घायु रहो। उनका रहना एक, उनकी अमित दृष्टि अपने पर पड़ जाए तो पूरे जन्म जन्मांतर के कष्ट दूर हो जाए, तो इस जन्म के तो बात ही कहाँ रहती है। तो ऐसे आप हम सब प्रखर योगी सब जीव हैं, इकट्ठे हुए हैं इस भूमंडल पर, तो इसका लाभ ले। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, सरसी आवत झातते सिल पर पड़त निशान। रोज जप करो, मन में मन न लगे तो भी करो। करते 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 एक शिला पर रोज पानी टपकता है ना, तो शिला में भी खड्डा हो जाता है, पत्थर में भी खड्डा हो जाती है। तो हम तो, आप तो चेतन जीव है, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं हमारा मन ईश्वर में लगेगा? क्यों नहीं तप होगा? क्यों नहीं साधना होगी? नित्य नियमित करते रहे, अपने नेगेटिव वाइब्रेशंस को रिंस करते रहे मेडिटेशन के माध्यम से, और हसीबा, खेलीबा, करीबा ध्यान नित्य नियमित गिरनार पूज्य बापू श्री के पास आते जाते रहे, सत्संग करते रहे। कभी गंगा स्नान करने ऋषिकेश चले जाइए, आप ही का है, क्योंकि आपकी धरोहर है। आपने पहला, हम भी ऐसे, शरीर मेरा अफ्रीका, जन्म वहीं का है, लेकिन दादा दादी रहते थे जाम खंभालिया, तो वेकेशन में वहाँ जाते थे, ओटे पे बैठते थे, गांव क्या वो देखते थे। तो ये આપણે બાપ દાદાનું ગામ છે ગિરનાર, આપણા બધાનું। જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે વેકેશનમાં જઈ આરામ કરવો, ભજન કરવું, પ્રસાદ ખાવો અને આપણી ચેતનાને ઉર્ધ્વ ગતિએ લઈ જવી। કોઈ બી સંજોગોમાં ચેतना અધોગતિએ નહીં જાવી જોઈએ। और रंग ना आवे पण संग जरूर आवे। वाइब्रेशंस असर करता ही, एक प्रयोग करना है तो करके देखो। एक पीने वाले के पास आप रोज बैठोगे, चाहे सिगरेट पीता हो, चाहे तम्बाकू खाता हो, आपको इच्छा हो ही जाएगी। वो विचार की जो मैं बात कर रही थी, स्वाति बहन अपने जा रहे, तो विचार जो आता है, मुझे लगा कि मुझे ऐसे विचार क्यों आते हैं, तो वो दूसरे के विचार का असर मुझे होता रहा। उस गाड़ी के कैंपस, गाड़ी के अंदर ही हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। इसी तरह रंग नहीं आता है, लेकिन संग जरूर असर करता है। वाइब्रेशंस ऑलवेज मैटर्स। सो बी पॉजिटिव, ईट पॉजिटिव, ड्रिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड हैव रिलेशंस विद पॉजिटिव पीपल। अच्छे लोगों के साथ, सदकर्मी लोगों के साथ संग करो, अपनी आत्मा का कल्याण करो और सबके आत्मा के कल्याण में जुड़ो। प्रणाम, नमस्कार, हरि ओम तत्सत, जय गुरुदेव। स्वाति बेन एक भजन सुना दे, फिर थोड़ा कीर्तन करके फिर सब अपने अपने स्थान में। सदा निरंतर हरि गुण गावो, प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ, प्रेम भक्ति से भजन
भजन सुनाओ सदा निरंतर हरि गुण गाओ सदा निरंतर हरि गुण गाओ प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ प्रेम भक्ति से
એક મૈયાજી માટે લાગણી છે, એમનો આજે જન્મદિવસ છે, તો આપણે સૌ સાથે મળીને ગાઈએ કે તુમ્હે ઓર ક્યા દૂં. કેટલું સરસ, એકદમ યુનિક, એકદમ વક્તવ્ય, આપણને કેટલું બધું જીવનમાં કામ લાગે એવું. તો આપણે એમને દઈએ તો શું દઈએ કે તુમકો હમારી ઉમર લગ જાય. तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए. तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी गम ना आए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए. तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए. मुझे जो तुम्हें क्या बताऊं,
बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मैया जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मैया जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सूरज रोज आता रहे, रोज आता रहे, वैसे किरणों के बिना पल छिले, पलियां गिन गिन, तेरा हर दिन तब तक रंगों से खिले। फूल तक बाकी है नज़ारों, तुम जियो हजारों साल, साल के गिनो 50,000। तुम जियो हजारों साल, साल के गिनो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मैया जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मैया जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सद्गुरु देव की जय। हरे धन्य आज नी घड़ी तेरी आमणी, हरे धन्य आज नी घड़ी तेरी आमणी, हरे धन्य आज नी घड़ी तेरी आमणी, हरे धन्य आज नी घड़ी तेरी
युगમાં જાગો
छोटा सुमेरो भजन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे गाय बीच में मेरो भजन गोपाल छोटी गैया छोटे छोटे गाल छोटो सुमेरो भजन गोपाल बोलो श्री सद्गुरुदेव की जय, दत्तात्रेय महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदत्त। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदाता। 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 हरि
तासा जय गुरुदाता हरि ओम 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 तासा जय गुरुदाता
जय गुरुदाता हरि ओम तासा 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 जय गुरुदाता गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिओम तत्सत् जय गुरुदाता 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 सद्गुरु